देश की संपत्ति को भी नुकसान होता है। नेपाल के मौजूदा हालात को लेकर भारत में रहने वाले जो छात्र हैं या नेपाली लोग हैं वो बेहद चिंतित है। और इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में है। और यहाँ पर इंटरनेशनल छात्रावास में जो तमाम यहाँ छात्र हैं उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि उनकी कितनी चिंता है नेपाल को लेकर, वहाँ पर मौजूदा हालात को लेकर वो क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रवीण पौड़े है। प्रवीण जी, जिस हिसाब से नेपाल की जो मौजूदा स्थितियां हैं उसको लेकर आपके मन में कितनी चिंता है? नेपाल को लेकर कल जो इतना बड़ा हिंसा हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे आप? संसद भवन से लेकर के बड़े बड़े जो भवन थे, सरकारी भवन, वो सब जला दिए गए, आगजनी किया गया है। पर वो किसी परिवर्तन के लिए जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थी, वो भ्रष्टाचार के लिए, विरोध के लिए ही था। इसीलिए अच्छे के लिए जो भी बुरा हो रहा है वो अच्छे के लिए होने के कारण कोई हमको दुख का मतलब विषय नहीं, दुखदाई नहीं है। इसीलिए मतलब कुछ दुखद भी है, क्योंकि मतलब विद्यार्थी लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मतलब कत्ल किया गया, हत्याराओं के द्वारा पूरा मतलब उनका हत्या किया गया, वही सबसे दुखद विषय है। और फिर संसद भवन इत्यादि को मतलब सरकारी भवनों को जो जला देना, और फिर सब जो आवश्यक कागजात वगैरह है ये सब को जला दिया गया है, जो एकदम आधारभूत थे वो जला दिए गए। यही दुखद विषय है। नहीं तो ये जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थी उसको मतलब ऐसा ही करना चाहिए, और फिर हम उन लोगों के साथ ही हैं। क्या कहेंगे, क्या कुछ मूल कारण लग रहा है आप लोगों को जो कल प्रदर्शन हुआ, परसों हुआ? जो प्रवीण जी ने जो कहा वो भी सत्य यथार्थ है, क्योंकि जो करप्शन अत्यधिक हो गया था उसको समन करने के लिए भी जरूरी था। जो जनजी युवाओं ने, बच्चों ने जो किया है सराहनीय कार्य, लेकिन उनमें जो उनको जो मारा गया दयनीय है, उनको इसलिए हम संवेदना ज़्यादा देते हैं। आप नेपाल में कहाँ से हैं आप? हम नेपालगंज से हैं। नेपालगंज से। वहाँ की मौजूदा हालात अभी क्या है? वहाँ की मौजूदा हालात अभी शांत है। कल जो कुछ जो एनजीओ द्वारा, जो बच्चे द्वारा कुछ विद्रोह ने उसमें घुसपैठ करके किया, जो आजनी किया, कार्यालय जलाया, जो सरकारी जो भवन थे उनको जलाया। लेकिन आज उसको हमने जब बात किया घर पर तो बोले कि जो हमारे जो नगर के बच्चे जो हैं दो दोस्त मिलाकर उनको अभी उसको सफाई कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी शांत व्यवस्था है। माहौल ठीक। अच्छा, जब आपको पता चला कि जब वहाँ पे नेपाल में हिंसा हुआ या इस तरीके का प्रदर्शन हुआ, उस समय आपकी कितनी चिंता हो गई परिवार को लेकर, घर को लेकर? अब परिवार को लेकर, घर के लेकर ऐसे चिंतित नहीं, चिंतित की विषय भी था एक, जो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमला होने का संभव रहा, तो इतना भी चिंतित नहीं थी कि जो भी हुआ अभी जनजी युवा ने जो किए हैं वो अच्छे के लिए किए हैं। क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी नेता थे, बड़े बड़े लोग, उनका जो भी कार्य रहा बहुत अच्छा नहीं रहा, कि इसीलिए कुछ अच्छा चाहने के लिए जनजी युवाओं ने की अपना आवाज़ उठाए हैं और जनता के लिए हैं, जो भी किए हैं अच्छे के लिए किए हैं। अच्छा, जिस हिसाब से हिंसक प्रदर्शन हुआ नेपाल में, उससे नेपाल को कितना आघात पहुंचा है और नेपाल इससे कितना, उसके जो नेपाल कितना इससे पीछे चला गया? ये अभी तो जो कल का वो जेनजी युवाओं ने किया था, उसमें क्या हुआ था कि कुछ अराजक तत्वों वहाँ पर घुसपैठ किया था। उन लोगों ने वहाँ पर घुसकर और वो आंदोलन को बृहद बनाकर जो नहीं करना चाहिए था वहीं पर प्रोत्साहन कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि जो हमारे सार्वजनिक संपत्ति है, वो सिंगा दरबार है, जहाँ पर हमारे ऐतिहासिक इमारतें वगैरह जो थी जी, वहाँ के, वो हमारे जो पुरातन काल से अब तक का जो सब था उनको जलाया था। इसमें हमको क्या लगता है कि इसमें विदेशी जो है उसका भी कुछ हस्तक्षेप है। विदेशियों का घुसपैठ इसमें ज़रूर है। नहीं, क्योंकि वो जेनजी लोग हैं, वो क्या करेंगे, करप्शन के विरुद्ध में कर रहे थे। और मेन रीज़न तो वो था कि सोशल मीडिया का बैंड हुआ। सोशल मीडिया का बैंड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया का जनरेशन है। इसलिए वो जो नेपाली लोगों का, नेपाली युवाओं का जो आवाज़ था, उसको आवाज़ को बंद करने का एक साहस किया था वो नेताओं ने। इसीलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ था। वो बहुत, लेकिन जो आपका कहना है कि जो उग्र प्रदर्शन हुआ उसमें कहीं ना कहीं कुछ और लोगों का हाथ था जो इस तरह का? जी, वो बिल्कुल सही, वो अराजक तत्वों का हाथ था। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से हैं? जी, मैं नेपाल सुदूर पश्चिम कैलाली से। अच्छा, क्या कहेंगे आप, जैसे आप सुने जब कि नेपाल में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उस समय आपको कितनी चिंता हुई अपने परिवार को लेकर, घर को लेकर? जी, वो तो थोड़ा-थोड़ा हुआ, मतलब घर के आसपास ही था वो।
लेकिन इतना भी नहीं था कि मतलब वो हो जाना। लेकिन बाहर सरकारी कार्यालय में तो ज़्यादा ही हुआ, तोड़ फोड़ किया, आग ही लगा दिया। और लेकिन वैसे नेताओं भी ऐसे थे, फिर नेताओं को भी जो अच्छा ही किया। आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा था, क्या कुछ आपके हिसाब से, आप नेपाल से हैं, क्या कुछ मूल कारण लगा ये पूरे प्रदर्शन को लेकर जो हिंसक में बदल गया? हमको तो लगता है ये मेन कारण तो सोशल मीडिया बैन करना है, और दूसरे कारण वो नेताओं का करप्शन, वो बहुत चरम सीमा था उसका अंत हुआ। वो तो बहुत सही हुआ कि नेताओं का वो जो भी करप्शन था वो तो नष्ट हुआ ही। अब वो दुख इस बात की है कि सार्वजनिक संपत्ति जो थे, वो पब्लिक प्रॉपर्टी, वो तो हमारा ही है, जनता का ही है, उस पर भी आग लगा, वो भी नष्ट हुआ, इसीलिए दुख तो है। पर वो सुबह होने के लिए भी रात डालनी पड़ती है, इसीलिए वो रात के जैसा हुआ। तो देखिए, तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पे नेपाल के जो छात्र हैं, ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय उसके इंटरनेशनल जो छात्रावास है वहाँ ये लोग रहते हैं, यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो करप्शन था उसको लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ, जो उग्र हो गया। इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में अराजक तत्व घुसकर इस पूरे हिंसा को भड़काए। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें